हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में वीडियोज शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे आइरिस क्लासिफिकेशन के बारे में। शायद आप में से कई लोग इस टॉपिक को नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं उन्हें इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। आइरिस एक प्रकार का फूल है और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला है सेटोसा, दूसरा वर्सिकुलर और तीसरा वर्जिनिका। इसमें हमें 2 शब्दों पर फोकस करना है, वो हैं सेपल और पेटल। फूलों के उत्तरी और दक्षिणी पार्श्विकों को सेपल कहा जाता है, जबकि पेटल फूलों के बीच की पत्तियों को कहा जाता है। ये था आइरिस फूल के बारे में थोड़ा जानकारी। अब बात करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा। इसके लिए दोस्तों हमारे पास आइरिस फूल के इन तीनों प्रकारों की डाटा उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कि सेपल और पेटल का लंबाई, चौड़ाई। अगर आपके पास इसका डेटा उपलब्ध नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाटा प्राप्त कर सकते हैं या आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको कोडिंग पार्ट की ओर ले चलता हूं। सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे जिसमें हम डाटा को इंटर करेंगे और ये चेक कर पाएंगे कि डाटा के अनुसार वो आइरिस का कौन सा प्रकार है। और इसके लिए हम tcanter लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे और एक विंडो बनाएंगे जिसमें हम विंडो का साइज, आइकॉन और बैकग्राउंड कलर को सेट करेंगे। हमारा एक कलरफुल विंडो तैयार हो चुका है। अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक हेडिंग बनाएंगे। हमने अपने सॉफ्टवेयर के लिए हेडिंग बना लिया है। अब हम एक फ्रेम बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट फील्ड्स, लेबल और बटन को सेट करेंगे।
यहाँ हम ग्रिड का उपयोग करके सभी एलिमेंट को बारी बारी से सेट करेंगे। हमने सेपल और पेटल के लिए लेबल और इनपुट फील्ड्स बना लिया है। अब हम एक बटन को बनाएंगे। हमने बटन को बना लिया है। अब हम इमेज को शो करने के लिए एक इमेज बॉक्स बनाएंगे जिसमें हमें आइरिस के तीनों प्रकार के इमेज को हम शो कर सके। इमेज को शो कराने और उसे रीसाइज करने के लिए हम PIA लाइब्रेरी का उपयोग करेंगे।
अब इसे शो करने के लिए इसे हम इमेज बॉक्स के अंदर सेट करेंगे। अब हम इनपुट फील्ड्स के वैलिडेशन करेंगे कि उसमें सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही एंटर किया जाए, यानी कोई अल्फाबेट एंटर न कर सके। इसके लिए वैलिडेट कमांड का उपयोग करेंगे और की प्रेस को वैलिडेट करेंगे। हमने वैलिडेशन को सेट कर दिया है। अब हम मशीन लर्निंग की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम डाटा को एनालिसिस के लिए लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ हमने लीनियर रिग्रेशन का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन का उपयोग न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें कैटेगरी को प्रेडिक्ट करना है, इसलिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का उपयोग करेंगे। हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मॉडल का सिलेक्शन कर लिया है। अब हम सबसे पहले सबमिट बटन पर कमांड सेट करेंगे, ताकि जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया जाए हम एक फंक्शन को कॉल कर सके। हमने कमांड को सेट कर दिया है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हम यूजर के द्वारा इनपुट किया हुआ सेपल और पेटल की लंबाई चौड़ाई को प्राप्त कर सके। यहां हम डॉट गेट की मदद से सारे वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करेंगे।
हम इन वैल्यू को CSV फाइल के अनुसार कॉलम बाय कॉलम लिस्ट में सजा देंगे। अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा कोड अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। यहां हमें वेरिएबल का नया नाम देना होगा। अब हमारा कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम मशीन को लर्न कराने के लिए आइरिस के डाटासेट का उपयोग करेंगे। इससे पहले हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स और वाई वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहां हमने स्पीशीज कॉलम को ड्रॉप करके बाकी कॉलम को एक्स वेरिएबल में स्टोर कर दिया है, क्योंकि स्पीशीज कॉलम के डेटा को छोड़कर बाकी कॉलम के डेटा इंडिपेंडेंट हैं। स्पीशीज कॉलम के डाटा डिपेंडेंट हैं अन्य कॉलम पर, इसलिए इसे हम अलग वेरिएबल y में रखेंगे। हमने दो अलग अलग वेरिएबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कॉलम को स्टोर कर दिया है। अब हम इन डाटा का उपयोग मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए करेंगे। यहां हमने ट्रेनिंग के लिए रैंडम स्टेट 42 चुना है ताकि हम रैंडमली डेटा का ट्रेनिंग कर सकें। टेस्ट साइज के लिए हमने 0.2 का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है कि 20% डेटा को टेस्टिंग के लिए रखा गया है, जिसका उपयोग मॉडल अपनी प्रदर्शन की जांच के लिए करेगा। मल्टीनोमियल का उपयोग किसी भी स्थिति में होता है जब हमें एक से अधिक विकल्पों में से एक का चयन करना होता है। यह किसी भी संभावित विकल्प की एक विशेष प्रासंगिकता या महत्व को निर्धारित करने में मदद करता है। जब हमें कई विकल्पों के बीच चयन करना होता है तो मल्टीनोमियल उपयोगी होता है। इसका उपयोग डेटा क्लासिफिकेशन और विभाजन के लिए भी किया जाता है। इसलिए यह हमें सही स्थिति या विकल्प का चयन करने में मदद करता है। model.fit x_train y_train का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह मॉडल को सिखाता है कि डेटा के साथ कैसे काम किया जाए। यह उसे डेटा के पैटर्न और रिश्तों को समझने में मदद करता है ताकि वह बाद में नए डेटा के लिए सही तरीके से पूर्वानुमान कर सके। अब हम नए डाटा को CSV फाइल के डाटा के अनुसार उसे एक डाटा फ्रेम में व्यवस्थित करेंगे। अब हम मॉडल से प्रिडिक्ट कराएंगे नए डाटा के लिए आइरिस की प्रजाति को। आइए रन करके देखते हैं कि हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है। तो आइए हम कुछ और इसमें बदलाव करते हैं
और प्रिडिक्शन के अनुसार इमेज बॉक्स में अलग अलग कैटेगरी की इमेज को शो करते हैं। हमारा आइरिस क्लासिफिकेशन सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे एक्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए AutoPy2e XE का उपयोग करेंगे। हमने सारे फाइल्स की प्रॉपर पाथ को सेट कर दिया है। अब हम अपने टर्मिनल में AutoPy2exe कमांड को रन करेंगे। यहां पहले हम अपने मेन पाइथन फाइल को चुनेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर के आइकॉन के लिए आइकॉन फाइल को चुनेंगे और साथ ही अन्य सारे फाइल्स को भी अपलोड करेंगे।
यहाँ हमने सारे फाइल्स को अपलोड कर दिया है। अब कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। यह प्रोसेस होने थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं वीडियो को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, हमारा फाइल एक एक्सेक्यूटेबल फोल्डर में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अंदर हमें एक एक्सेक्यूटेबल फाइल और एक इंटरनल फोल्डर हमें मिला है। यहाँ हम एक शॉर्टकट क्रिएट करेंगे जो डेस्कटॉप पर हमें दिखेगा और हम डेस्कटॉप से इसे रन कर सकेंगे और यह तेजी से रन होगा। आप हमें कमेंट करें यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो। ऐसे ही मजेदार और आसान भाषा में सॉफ्टवेयर बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में।